आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। लाइक नहीं करोगे तो अगले वीडियो आप तक नहीं पहुंचेंगे और आप हमारे 30 प्रश्न नहीं देख पाएंगे। अगले आने वाले प्रश्न भी आप नहीं देख पाएंगे। यदि वीडियो लाइक नहीं करेंगे तो यूट्यूब आपको वीडियो नहीं भेजेगा। प्रिय छात्रों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हम आपके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपका जो पहला प्रश्न यहाँ पर है कि मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में बाण सागर जलाशय के द्वीप पर एमपी पर्यटन निगम द्वारा विकसित इको हट्स, रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल और एडवेंचर स्पोर्ट जैसी सुविधाओं वाला सुंदर द्वीप कौन सा है? तो इसका उत्तर है आपका सरसी द्वीप। और पेपर में देखिए ये कई बार पूछा गया आपका, ये सरसी द्वीप जो है इस पर कई बार आपका प्रश्न आ गया। आप इसको अच्छे से याद रखें। आपका अगला प्रश्न है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के भीतर स्थित शांत एवं प्राकृतिक जलप्रपात जिनके पास प्राचीन गुफाएं हैं, जहां पांडवों के वनवास बिताने की मान्यता है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है पांडव जलप्रपात। ठीक है, इस पर हमेशा प्रश्न आता है कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के भीतर स्थित शांत एवं प्राकृतिक जलप्रपात है कौन सा? पांडव जलप्रपात। जिसके पास प्राचीन गुफाएं हैं, पांडव जलप्रपात के पास क्या है? प्राचीन गुफाएं हैं, जहां पांडवों ने वनवास बिताने की मान्यता, जहां पांडवों को जब वनवास मिला था तो यहाँ उन्होंने वनवास बिताया था। कहाँ पे? इन गुफाओं में। तो इन गुफाओं के पास क्या है? पांडव जलप्रपात है। तो देखिए इतने सारे प्रश्न आपके यहाँ पे बने हैं। देखिए फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि रायसेन जिले के झिरी गांव से निकलने वाली, यहाँ पर देखते हैं ना, रायसेन गांव के कौन से गांव से? झिरी गांव से निकलने वाली उत्तर प्रदेश होते हुए यमुना नदी में मिलने वाली मुख्य नदी कौन सी है? तो ये आपकी बेतवा नदी है। यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न बनेंगे आपके। देखिए, रायसेन जिले से कौन सी नदी निकलती है? बेतवा नदी निकलती है। रायसेन जिले के झिरी गांव से निकलने वाली नदी बताओ? बेतवा नदी। और उत्तर दिशा में बहने वाली नदी? बेतवा नदी। और यमुना नदी में मिलने वाली नदी? बेतवा नदी। ओरछा के किनारे जो नदी है वह भी बेतवा ही है। ठीक है, तो इस पर बहुत सारे प्रश्न आपके बनते हैं। तो आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आ गया है। आपका अगला प्रश्न है, रामघाट, जानकी कुंड और अत्रि, अनुसुईया मंदिर आदि स्थल जिस नदी के तट पर हैं वह नदी है आपकी मंदाकिनी। ठीक, कौन सी नदी है आपकी? मंदाकिनी। रामघाट, जानकी कुंड, अत्रि, अनुसुईया मंदिर, सुनते जाना। एक आपका रामघाट हो गया, एक आपका जानकी कुंड हो गया, अत्रि अनुसुईया मंदिर हो गया। ये सब के सब जिस नदी के तट पर स्थित हैं उस नदी का नाम बताना है आपको, मंदाकिनी नदी। ये सब बात हो रही है चित्रकूट की। ग्वारी घाट, तलवारा घाट, पंचवटी घाट और लम्हेटा घाट किस ऐतिहासिक नगर में स्थित है? देखिए कितना अच्छा प्रश्न है। ग्वारी घाट, तलवारा घाट, पंचवटी घाट और लम्हेटा घाट किस ऐतिहासिक नगर में है? तो ये हैं आपके जबलपुर में। आपने सुना होगा भेड़ा घाट। जब घाट शब्द आ जाए तो आपका उत्तर कम से कम आपको जबलपुर लगाना चाहिए। ठीक है, तो ग्वारी घाट हो गया, तलवारा, पंचवटी, लम्हेटा, भेड़ा घाट आदि किस ऐतिहासिक नगर में है? सब ये सब आपके कहाँ पे हैं? जबलपुर में है। आपका अगला प्रश्न है, कालिया देह महल और भरथरी की गुफाएं किस नदी के किनारे हैं? तो क्षिप्रा नदी के किनारे। आप सभी को इस प्रश्न का आंसर पता है। देखिए कई बार प्रश्न आता है, कालिया देह महल कहाँ पे है? उज्जैन में। और उज्जैन में क्षिप्रा नदी बहती है। भरथरी की गुफा कहाँ पे है? उज्जैन में है। उज्जैन में कौन सी नदी बहती है? क्षिप्रा नदी बहती है। तो आपको जो प्रश्न का आंसर निकालना है बड़े ही सोच समझ के निकालना है आपको। हम जो आपको नोट्स दे रहे हैं, वीडियो दे रहे हैं आपको, आप देख रहे हैं, तो उनसे पेपर में प्रश्न आपके आएंगे। बस आपको यहाँ पे
उत्तर समझना है, रटना नहीं है, ये आपको थोड़ा सा काम करना जो हम कह रहे हैं। सतपड़ा राष्ट्रीय उद्यान में तवा और देनवा नदियों के संगम पर बने बांध परियोजना का नाम क्या है? तवा बांध परियोजना। एक बार पुनः देखते हैं। सतपड़ा राष्ट्रीय उद्यान में तवा और देनवा, देखिए उत्तर आपका, देखो उत्तर कहाँ से निकलेगा? उत्तर निकलेगा आपका तवा से, लिखा है तवा। इस तवा से उत्तर क्या बनेगा आपका? तवा। ठीक है, तो सतपड़ा राष्ट्रीय उद्यान में तवा और देनवा नदियों के संगम पर बने बांध का नाम क्या है? तवा बांध परियोजना। कौन सा उत्तर सही है आपका? तवा बांध परियोजना। फिर आपका प्रश्न है, चंबल नदी पर स्थित मध्य प्रदेश राजस्थान की संयुक्त बांध परियोजना जो वन्यजीव और जल क्रीड़ा के लिए प्रसिद्ध है, उसका नाम क्या है? तो वो है आपकी गांधी सागर बांध परियोजना। तो प्रश्न आता है कि चंबल नदी पर कौन सी परियोजना बनी है? चंबल नदी पर कौन सी परियोजना बनी है? गांधी सागर बांध परियोजना बनी है। अच्छा, गांधी सागर बांध कहाँ पे पता है आपको? मंदसौर में। इस पर प्रश्न आएगा आपका, तो इसको अच्छे से याद करें आप, कई बार पूछा जाएगा। हरदा जिले की रहट गांव तहसील में, रहट गांव तहसील में, हरदा जिले की रहट गांव तहसील में लगभग 150 फीट ऊंचा जलप्रपात है। कौन सा है? गोराखाल जलप्रपात। याद रखें, हरदा जिले की रहट गांव में, कौन से गांव में? रहट गांव में 150 फीट ऊंचा प्रसिद्ध जलप्रपात है गोराखाल जलप्रपात। मऊगंज जिले में सैलार नदी पर स्थित लगभग 198 मीटर माने 650 फीट ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ये है आपका बहुटी जलप्रपात। पेपर में कई बार इस पर प्रश्न आया। मऊगंज जिले में, ठीक है, मऊगंज जिले में सैलार नदी पर प्रश्न आने का कि सैलार नदी पर कौन सा जलप्रपात है? बहुटी जलप्रपात। सैलार नदी पर कौन सा जलप्रपात है? बहुटी जलप्रपात है सैलार नदी पर। कई किताबों में एक गलत लिखा हुआ है। ठीक है, आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का आंसर समझ में आ गया है। देखिए आपका प्रश्न है कि प्रकाश झा द्वारा निर्देशित, आपका प्रश्न है कि प्रकाश झा द्वारा, किसके द्वारा? प्रकाश झा द्वारा निर्देशित वर्ष 2016 की वह फिल्म जिसमें प्रियंका चोपड़ा ने पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाई और जिसकी अधिकांश शूटिंग भोपाल में हुई, उसका आपसे नाम पूछा, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है जय गंगा जल। उस फिल्म का नाम है जय गंगा जल। आपका प्रश्न है, दो ग्रामीण दुल्हनों की, देखिए यहाँ पे लगा दो ग्रामीण दुल्हनों की, किसकी? दो ग्रामीण दुल्हनों की अनजाने में अदला बदली पर आधारित हुआ है प्रसिद्ध फिल्म जिसे ऑस्कर 2025 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि बनाया गया, जिसकी शूटिंग सीहोर व भोपाल के आसपास हुई है, उसका नाम क्या है? उस फिल्म का नाम है लापता लेडीज। ये काफ़ी फेमस फिल्म रही है आपकी। फिर प्रश्न है कि रणवीर सिंह, प्रियंका चोपड़ा और दीपिका पादुकोण अभिनीत प्रसिद्ध फिल्म बाजीराव मस्तानी, कौन सी फिल्म? बाजीराव मस्तानी के कुछ महत्वपूर्ण दृश्यों की शूटिंग मध्य प्रदेश के किस ऐतिहासिक पर्यटन स्थल पर हुई थी? तो इस प्रश्न का आंसर आपका रानी रूपमती महल, मांडू। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या आपका? रानी रूपमती महल, मांडू। इसमें जो हमने क्या बोला, यदि आंसर पता नहीं है तो आप मांडू उत्तर लगा सकते हैं, क्योंकि मांडू में बहुत सारे महल हैं। फिर प्रश्न है कि राजश्री प्रोडक्शन की पारिवारिक फिल्म एक विवाह, कौन सी फिल्म? एक विवाह। ऐसा भी कितनी अच्छी फिल्म है ये। सोनू सूद और ईशा कोप्पिकर अभिनीत की शूटिंग मध्य प्रदेश के किस ऐतिहासिक पर्यटन स्थल पर हुई थी? तो इस प्रश्न का आंसर आपका ओरछा।
इस प्रश्न का आंसर ओरछा। तो देखिए जो फिल्म थी कि एक विवाह ऐसा भी, इसकी शूटिंग कहाँ पे हुई थी? ओरछा में। आपका अगला प्रश्न है, विद्या बालन अभिनीत फिल्म शेरनी, कौन सी फिल्म? शेरनी, जो मानव पशु संघर्ष पर आधारित है, उसकी शूटिंग मध्य प्रदेश के किस जिले के विभिन्न जंगलों और पर्यटन स्थलों पर हुई थी? तो फिल्म का नाम आपको पहले से पता होना चाहिए, शेरनी। ठीक है, यहीं से उत्तर निकलेगा आपका। फिल्म का नाम क्या है? शेरनी। तो इसकी शूटिंग, अब शेरनी की फिल्म शूटिंग है, देखिए समझो कहाँ पे होनी चाहिए? जंगल में होनी चाहिए, और जंगल कहाँ पे है? बालाघाट में। तो शेरनी फिल्म की शूटिंग बालाघाट में हुई थी। इस फिल्म की हीरोइन थी विद्या बालन। आपका प्रश्न है अगला कि भारत की कोकिला के नाम से प्रसिद्ध वह महान पार्श्व गायिका कौन है जिनका जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था तथा जिन्हें भारत रत्न और दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो भारत की कोकिला कौन है? लता मंगेशकर जी हैं। आपका अगला प्रश्न है, बेहद लोकप्रिय वेब सीरीज पंचायत के तीसरे सीजन और पिछले सीजन में दिखाए गए फुलेरा गांव की शूटिंग मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के किस जिले के महोदिया गांव में हुई थी? तो इस प्रश्न का आंसर क्या है? सीहोर जिला। सीहोर जिला के, कहाँ के? सीहोर जिला के फुलेरा गांव की शूटिंग जो है कहाँ पे हुई थी? महोदिया गांव में हुई थी। और जो बेहद लोकप्रिय वेब सीरीज रही है पंचायत, इसमें सन्नी देओल के छोटे भाई थे जो अभय देओल, उन्होंने इसमें अभिनय किया है। आपका फिर प्रश्न है कि ऋतिक रोशन और पूजा हेगड़े अभिनीत आशुतोष गोवारिकर की किस ऐतिहासिक फिल्म के एक बड़े मगरमच्छ वाले दृश्य की शूटिंग जबलपुर के किस प्रसिद्ध भेड़ा घाट में हुई थी? तो इस प्रश्न का आंसर देखिए मोहनजोदड़ो। समझिए बात, एक फिल्म है मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो जो फिल्म है आपकी, इसके अभिनेता कौन है? ऋतिक रोशन जी हैं। तो ऋतिक रोशन और पूजा हेगड़े अभिनीत आशुतोष गोवारिकर की मोहनजोदड़ो फिल्म में एक बड़े मगरमच्छ वाले दृश्य की शूटिंग होनी थी, वो जबलपुर के भेड़ाघाट में हुई थी। आपको इस प्रश्न का आंसर पता नहीं है तो भी आप सोच सकते थे, तो आपको प्रश्न के आंसर दिमाग से भी सोचना है। अगला प्रश्न है कि कंगना रनौत और जस्सी गिल अभिनीत खेल आधारित फिल्म पंगा के कई महत्वपूर्ण दृश्यों की शूटिंग मध्य प्रदेश के किस ऐतिहासिक एवं सुंदर शहर में हुई थी? तो इस प्रश्न का आंसर है ग्वालियर। ग्वालियर के तो हम ही हैं। तो कंगना रनौत और जस्सी, समझना बात, कंगना रनौत और जस्सी गिल अभिनीत फिल्म खेल आधारित पंगा, कौन सी फिल्म है? पंगा। पंगा के कई महत्वपूर्ण दृश्यों की शूटिंग मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में हुई थी। पंगा की शूटिंग ग्वालियर में हुई थी। आपका अगला प्रश्न है कि इंदौर के किस 150 साल से भी अधिक पुराने प्रसिद्ध और भव्य कॉलेज परिसर में नरसम्मा और प्यार किया तो डरना क्या जैसे बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग हुई? वो कॉलेज कौन सा है? वो कॉलेज आपका डेली कॉलेज इंदौर। कभी फिल्म देखना आप, नरसम्मा और प्यार किया तो डरना क्या, इनकी शूटिंग इंदौर के डेली कॉलेज में हुई थी। आपका फिर अगला प्रश्न है कि राजगढ़ जिले में कालीसिंध नदी के बीच स्थित वह प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर परिसर कौन सा है जहां कार्तिक पूर्णिमा पर भव्य 7 दिवसीय मेला लगता है तथा परिसर में शनि मंदिर, श्री बालाजी और नवग्रह मंदिर भी स्थापित हैं? तो इसका उत्तर है श्री जलपा माता मंदिर खुईरी। तो आशा करते हैं इस प्रश्न का आंसर आपको पता चल गया है। फिर रतलाम जिले के बिलपांक गांव में स्थित 64 स्तंभों वाला ऐतिहासिक मंदिर जो परमार, गुर्जर एवं चालुक्य स्थापत्य शैली का एक अनूठा उदाहरण है, उसका नाम क्या है? तो देखो प्रश्न में क्या लिखा हुआ है? बिलपांक।
तो इससे उत्तर आप बता सकते हैं बिल्पाकेश्वर महादेव मंदिर। आपका अगला प्रश्न है, पन्ना नगर के मध्य स्थित वह प्रसिद्ध और ऐतिहासिक मंदिर कौन सा है जिसकी गर्भगृह की मूर्ति को बुंदेला शासक चंपत राय ने ओरछा से लाकर स्थापित कराया था? तो वह मंदिर कौन सा है? जुगल किशोर जी मंदिर। उस मंदिर का नाम है जुगल किशोर जी मंदिर। आपका अगला प्रश्न है, बड़वानी जिले में स्थित वह प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल कौन सा है जहां एक पहाड़ी की चट्टान आदि को काटकर बनाई गई भगवान ऋषभदेव आदिनाथ की 84 फीट ऊंची विशाल प्रतिमा स्थित है? तो उत्तर है आपका 52 गजा जैन तीर्थ। उत्तर, यह प्रश्न तो आना ही है। 52 गजा जैन तीर्थ मंदिर कहाँ है? बड़वानी में है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित प्रसिद्ध बिड़ला मंदिर को किस दूसरे औपचारिक नाम से भी जाना जाता है? तो जो भोपाल के बच्चे हैं वो तो आंसर अच्छे से बता सकते हैं, लक्ष्मी नारायण मंदिर। फिर आपका प्रश्न है, मुरैना जिले की मितावली पहाड़ी पर स्थित वह प्रसिद्ध वृत्ताकार मंदिर कौन सा है जिसकी स्थापत्य शैली को भारत के पुराने संसद भवन की प्रेरणा माना जाता है? तो कौन सा मंदिर है? मुरैना जिले की मितावली पहाड़ी पर 64 योगिनी मंदिर मितावली, ये मुरैना जिले में है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, ग्वालियर के किले के भीतर स्थित 11वीं शताब्दी का वह वास्तुकला का बेजोड़ नमूना कौन सा है जो मूल रूप से सहस्त्रबाहु समर्पित है? तो इस प्रश्न का आंसर है आपका सहस्त्रबाहु से उत्तर याद कर सकते हैं, या उत्तर आप लिख सकते हैं, या उत्तर बता सकते हैं सासबहु मंदिर, सहस्त्रबाहु मंदिर, यह ग्वालियर के किले पर बना हुआ है। अगला प्रश्न है कि अमरकंटक के पास स्थित भगवान शिव को समर्पित वह प्रसिद्ध अमरकंटक के पास स्थित भगवान शिवजी मंदिर समर्पित वह प्रसिद्ध मंदिर क्षेत्र कौन सा है जिसके निकटवर्ती कुंड से जोहला नदी का उद्गम होता है? तो प्रश्न से ही आंसर आप बता सकते हैं, जोलेश्वर महादेव मंदिर। जोलेश्वर महादेव मंदिर, जोहला नदी निकलती है, जोलेश्वर महादेव मंदिर से जोहला नदी निकलती है। आपका अगला प्रश्न, बालाघाट जिले में ज्वाला देवी मंदिर के ऊपर पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी स्थित प्रसिद्ध और दर्शनीय मंदिर कौन सा है? तो इस प्रश्न का आंसर है नंदी मंदिर। देखिए यहाँ पे बालाघाट जिले में ज्वाला देवी मंदिर के ऊपर पहाड़ी बनी है जो बहुत ऊंची है। तो जो पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी पर जो मंदिर है, जो दर्शनीय मंदिर है, वो आपका नंदी मंदिर है। ये मंदिर कहाँ पे है? बालाघाट जिले में है। किस पहाड़ी के ऊपर बना है? मतलब जो ज्वाला देवी मंदिर है इसके ऊपर पहाड़ी है, वहाँ एक मंदिर बना है, उसका नाम है नंदी मंदिर। आपका अगला प्रश्न है, बैतूल जिले में स्थित वह प्रसिद्ध धार्मिक स्थल परिसर कौन सा है जहां श्रद्धालुओं के आकर्षण के लिए भगवान राम के जीवन की सुंदर झांकियां, कृत्रिम मंदाकिनी नदी तथा एक कृत्रिम जलप्रपात बनाया गया है? तो इसका उत्तर है श्री राम मंदिर परिसर, बालाजीपुरम, बैतूल। तो जो मंदिर है श्री राम मंदिर परिसर बालाजीपुरम बैतूल में बहुत प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है और इस परिसर के अंदर श्रद्धालुओं के आकर्षण के लिए भगवान राम के जीवन की सुंदर झांकियां हैं। यहाँ कृत्रिम मंदाकिनी नदी बनाई गई है तथा एक कृत्रिम जलप्रपात भी बनाया गया है। कहाँ पे? बैतूल के बालाजीपुरम में। श्री राम मंदिर परिसर बालाजीपुरम बैतूल। आशा करते हैं आपको हमारे प्रश्न समझ में आए हैं। आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, लाइक नहीं करोगे तो अगले वीडियो आप तक नहीं पहुँचेंगे।
और आप ये हमारे 30 प्रश्न नहीं देख पाएंगे। अगले आने वाले प्रश्न भी आप नहीं देख पाएंगे। यदि वीडियो लाइक नहीं करेंगे तो यूट्यूब आपको वीडियो नहीं भेजेगा।